So good evening all. Today's class is based on artificial intelligence and data science. देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या है एआई? तो बता सकता है क्या है? आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग हर जगह पे देख रहे हैं, हर फील्ड में देख पा रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? कोई बता सकता है? सर स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन की तरह वर्क कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? चलिए हम बताते हैं। ठीक है, देखो एक नया रिवोल्यूशन लाने के लिए, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट मशीन्स की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ एआई का यूज करते हैं, एआई वर्ड का यूज करते हैं। जब भी हमें ऐसी मशीन्स का यूज करना पड़ता है जहाँ पे मशीन खुद ब खुद डिसीजन ले रही हो, ठीक है, खुद ब खुद काम कर रही हो, तो ऐसी मशीन्स को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ ऐसा करना है कि जहाँ मशीन को ही ये बताना है कि तुम्हें ही डिसीजन लेना है, तुम्हें ही एग्जीक्यूशन करना है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। अब सपोज करें कि जैसे मैंने बोला कि हर फील्ड में, ठीक है, फील्ड का मतलब क्या है, जैसे आप गेम खेलते हैं, ठीक है, आप कुछ और बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो हर जगह पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी यूज हो रही है। ठीक है, देखो एआई इज अ वन ऑफ द फैसिनेटिंग एंड यूनिवर्सल फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर science which has great scope in future. AI holds a tendency of cause a machine to work as a human. मतलब क्या है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपकी, वो क्या है कि एक ह्यूमन की तरह काम करने वाली एक मशीन है। ठीक है, जो क्या करती है कि टेंडेंसी को होल्ड करके रखे हुए है। ठीक है, जो डिसीजन वगैरह हम लेते हैं सिंपली, वो उनको क्या करके रखी हुई है, होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि हमने मशीन को ये बता दिया है कि अगर ये वाली सिचुएशन आए तो इसका डिसीजन तुम खुद ही ले लो, हमें बताना की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये है आपका आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल हो गई है, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, वेयर आर्टिफिशियल डिफाइंस मैन मेड एंड इंटेलिजेंस डिफाइंस थिंकिंग पावर। ठीक है, हेंस एआई मींस अ मैन मेड थिंकिंग पावर। क्या मतलब है कि जैसे हमने बोला आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई, वो जितनी भी चीजें हैं मनुष्य के द्वारा बनाई गई, हम उनको आर्टिफिशियल चीजें कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, लैपटॉप हो आपका, फोन हो आपका, ठीक है, कोई भी मशीन हो आपकी, वो क्या है आपकी ह्यूमन मेड है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और अगर जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस क्या है, मतलब कि थिंकिंग पावर, जिन्हें सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर, वो क्या है आपकी इंटेलिजेंस। जैसे एक ह्यूमन होता है, वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, अपनी नॉलेज का यूज करके कोई डिसीजन लेता है, कोई सिचुएशन को सॉल्व करता है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है एआई एक्चुअल में? देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंस मशीन which can behave like a human, think like a human and able to make decisions। क्या मतलब है? मतलब सिंपल ही है कि जैसे उसने बताया कि ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन की तरह सोचना चाहिए और ह्यूमन की तरह डिसीजंस लेना चाहिए एक मशीन को। ठीक है, मशीन को कह रहे हैं हम, वही है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां पे हम मशीन के द्वारा कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, बहुत सिंपल। Artificial intelligence exists when a machine can have human-based skills such as learning, reasoning and solving problems। मतलब क्या है? मतलब सिंपल ही है कि जो मशीन है आपकी, वो ह्यूमन की तरह सीख सकती है, स्किल गेन कर सकती है, जैसे लर्निंग होती है आपकी, रीजनिंग होती है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आपकी, वो क्या है आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे आपको एक ट्रेनिंग दी गई है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे हमें एआई को ट्रेन करना पड़ता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3, इस तरीके से हमें एआई को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आपकी नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, ऐसे एआई में एक शब्द यूज होता है डेटा सेट्स।
जहाँ पे हम नॉलेज को एज अ कंप्यूटर की भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका डेटा सेट है, ये आपकी नॉलेज है, अब इसी का यूज करके आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे हम हमारे पास में हम डिसीजन कैसे लेते होंगे, कोई बता सकता है कि ह्यूमन कैसे डिसीजन लेता है? कोई बता सकता है कि ह्यूमन कैसे डिसीजन लेता होगा? उसके पास में कुछ नॉलेज होगा, ठीक है, उस सिचुएशन को सोचता होगा उस नॉलेज के कंपैरिजन में कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये गलत है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये गलत है। तो वो जो नॉलेज है आपकी, उसी के बेस पे तो हम डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को भी ये बताते हैं कि ये तुम्हारा नॉलेज बेस है, ये तुम्हारा डेटा सेट है, ये तुम्हारी नॉलेज है, अब इसी का यूज करके आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेने, सिचुएशन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, वो चीज है एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस अब देखो आर्टिफिशियल, बोलो बोलो बोलो। कौन बोलना चाह रहा है? देखो, एक जो एआई होती है उसको हम प्रोग्राम करते हैं एल्गोरिथम्स के द्वारा। एल्गोरिथम्स क्या होती हैं आपकी, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, सेट ऑफ स्टेप्स, या फिर कह ले आपका एक प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, काम करने का जो स्टेप्स होता है। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाते हैं एआई के अंदर। ठीक है, कैसे कि अब हमें ये बताना है कि ये इसको ये करना है, इसको ये करना है, तो हम उसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं और उस एल्गोरिथम किस में पुट करते हैं, एआई के अंदर। और एआई क्या करता है, उस जो नॉलेज है, जो भी उसके पास में हमने डेटा दिया है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, और आपको अगर मैं बताऊं कि जो एआई है वो कोई नई चीज नहीं है आज के टाइम पे। हम लोगों ने इसको इम्प्रूव किया है, ये रेवोल्यूशन लेके आई है, लेकिन एआई जो है ना, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। आज से नहीं, आप जब हुए भी नहीं थे, आपके पिताश्री भी नहीं होंगे, तब से एआई एग्जिस्ट कर रही है, तब से हम लोग एआई को देख रहे हैं। आप कोई बिलीव कर पाएगा कि ऐसा हो सकता है कि आज से सालों पहले एआई बन चुकी थी, लेकिन आज इतना स्कोप कैसे बढ़ गया एआई का? कोई बता सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। बताओ बताओ। बता क्यों नहीं रहे हो, बताओ। हेलो, सर एक बार क्वेश्चन क्या हुआ रिपीट कर क्लास ऑफ? दीजिए। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने बोला कि आप ये पता कर सकते हैं कि एआई जो है ना, वो बहुत पुरानी है। आज की एआई नहीं है जो आज आप एआई देखते हैं, वो आज से सालों पहले बन चुकी थी। लेकिन आज हम एआई एआई क्यों चिल्ला रहे हैं? वो उसको रेवोल्यूशन किया है, रेवोल्यूट हुई है वो। लेकिन अब ये बताएं कि जब एआई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आज के टाइम पे हम लोग इतना क्यों एआई चिल्ला रहे हैं, जब एआई आज से सालों पहले बन चुकी थी? 50 साल हो गए इसको बने हुए। अगर मैं एआई के बनने की बात करूं तो 1900 कुछ में बना था ये, 1942 या 1952 ऐसे ही कुछ था इसका डेट। तब ये एआई बनी थी। बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले का नाम था एलन ट्यूरिंग। ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो एक नाम सुना होगा आपने, हिटलर। नाम सुना है? जर्मनी जर्मनी का एक रूलर था। तो उसने ये कहा था कि क्या मशीन सोच सकती है? तो उसी ने इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया था। किसने? एलन ट्यूरिंग ने। उन्होंने तो बोल दी अपनी बात कि क्या मशीन सोच सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एलन ट्यूरिंग ने इसको और बढ़ाया, उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर डाली मशीन के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे इतना पॉपुलर क्यों हुआ यही? क्योंकि उस टाइम से लेकर अब तक कंप्यूटर पावर, जो कंप्यूटर की पावर थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी जो आज के टाइम पे कंप्यूटर की पावर है। आज हम देखते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर के साथ में आपके क्वांटम कंप्यूटर आ गए हैं, सुपर कंप्यूटर हैं आपके। तो कंप्यूटर की जो पावर है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन जब ये डेवलप हुई थी, तब कंप्यूटर पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर पावर इतनी ज्यादा हो गई है
कि एआई तो क्या बहुत सारी चीजें काम करने लग गई हैं अब, ठीक है। तो इस वजह से एआई जो है ना नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा। अब देखो वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल क्या मतलब क्या है इसका। देखो बिफोर लर्निंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी शुड नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई शुड बी लर्न इट। फॉलोइंग आर द सम मेंस रीजन टू लर्न अबाउट एआई, ठीक है। तो क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट सच सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस which can solve real world problems very easily and with accuracy such as health issues, marketing, traffic issues, etc. आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब चालान होते थे तो चालान होने के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या हमारे जो कैमरेज थे क्या वो अपना चालान कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। हमने उसमें एआई सेट की और वो क्या करने लगे, अब आपका पीछे से स्कैन कर लेते हैं, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली आपका चालान काट के दे देगा आपको। मार्केटिंग में हमने इसको यूज किया, हमने इसको हेल्थ में यूज किया, तो कितना ज्यादा यूज हो गया इसका एआई का, ठीक है। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट सच एज कॉर्टाना, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, सीरी, ईटीसी। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके फोन में आता है गूगल असिस्टेंट, आता है सीरी, आता है पल्स के फोन में, कोर्टाना आता है माइक्रोसॉफ्ट उसमें विंडोज के साथ में। तो ये आपकी क्या है, ये वर्चुअल असिस्टेंट है आपकी, मतलब आपकी कमांड लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको बस बोलना है कि मुझे ये करना है, तो उसके बेस पे वो काम करेंगे, ठीक है। आपके वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। उसके बाद में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन बिल्ड सच रोबोट्स विच कैन वर्क इन एनवायरमेंट वेयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन कैन बी एट रिस्क। क्या है, देखो जो हमने रोबोट्स बनाए हैं आर्टिफिशियल रोबोट्स, वो क्या करते हैं, जैसे अगर मैं आपके डिवाइसेस की बात करूँ ना, तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, आपने अगर फोन को खोलते हुए देखा हो तो उसमें छोटे 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 बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अगर हम उस ट्रांजिस्टर को खुद सेट करने बैठे मैनुअली, ह्यूमन अगर उस ट्रांजिस्टर को सेट करने बैठा है तो उसको सालों लग जाएंगे उसको ट्रांजिस्टर को सेट करने में। लेकिन हमने क्या किया, एआई का यूज किया, रोबोट्स की मदद से रोबोट्स के अंदर एआई डाली और उसको ये बताया कि तुम्हें ये ट्रांजिस्टर सेट करनी है, ठीक है। और वो क्या करता है, आपके फोन की जो ट्रांजिस्टर लगाने होते हैं, जो भी कंपोनेंट लगाने होते हैं उसके ऊपर, वो सेकंडों के अंदर लगा के दे देता है आपको। लेकिन अगर हम मैनुअली करने बैठे तो आपने देखा होगा जब भी आप फोन बनवाने जाते हैं तो जो फोन वाले भैया हैं या फिर जो मैकेनिकल हैं, वो क्या करते हैं, पहले फोन को खोलेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर उसको बदलने में भी घंटों लगाते हैं। तो अगर हम एआई का यूज करेंगे तो हमने देखा है कि एआई का यूज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक रोबोट बनाया गया था, मुझे पता है उस रोबोट के बारे में। वो रोबोट क्या करता है कि जैसे सपोज करो हमें पेड़ उगाने हैं, ठीक है, पेड़ की, देखो पेड़ उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पेड़ का बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा रोबोट है बस आपको बीज फेंकना है और वो अपने आप कर लेगा जो करना होगा उसको, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे सिंपल है कि वो जो रोबोट है आपका, वो क्या करता है, आप पहले से प्रोग्राम्ड है, वो क्या करता है आपके बीज को अंदर ले जाएगा, क्यों नहीं उग रहा है या नहीं उग रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, इसका कितना टाइम लेगा बढ़ने में, क्या नहीं लेगा, कब ये जो है ना निकलेगा, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता है, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो कैसे हेल्प करता है आपकी, कि बस आपको उस रोबोट के साथ में एक बीज फेंकना है पेड़ का, और वो सब कुछ देख लेगा जब तक पेड़ विशाल नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक वो वो जो रोबोट है आपका उस पेड़ की देखभाल करता रहेगा, आपको कोई जरूरत ही नहीं है उसको देखने की। ये चीज है। बहुत सारी रोबोट्स मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने एग्जांपल लिए नहीं है, मैं वीडियोस दिखाता डालता, लेकिन डाली नहीं मैंने। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, आपके ग्रुप वगैरह में शेयर करूंगा आप वीडियोस वगैरह, तब आप देखना कि कैसे कैसे रोबोट्स हैं, आपकी जो आंखें ना चौक बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी, शॉक्ड हो जाओगे, ऐसे ऐसे भी रोबोट होते हैं। आपने एक रोबोट के बारे में और बताता हूँ मैं आपको। एक रोबोट है कि जैसे आप कचरा फेंकते हैं ना कार से, तो वो आपको स्कैन कर लेगा और आपका चालान काट देगा। अब कितनी अच्छी चीज है ये, कि अगर आप कचरा फेंके कार से और वो आपका चालान काट दे, ये अच्छा है ना, कि अब गंदगी नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा इससे। तो ये रोबोट्स हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो स्पेस मिशन हो रहे हैं, ठीक है, हम जितने भी मिशन कर रहे हैं उन सब में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। एआई opens a path for other new technologies, new devices and new opportunity। जैसे मैंने बताया कि हर फील्ड के अंदर जो है ना आपका एआई यूज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही है, नए डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास में। आपने कभी स्मार्ट होम का नाम सुना है, स्मार्ट होम,
जो आपका सब काम करता है ऑटोमेटिकली। जैसे सपोज करो स्मार्ट होम का कंसेप्ट क्या है। स्मार्ट होम का कंसेप्ट सिंपल है कि जो आपके घर है ना वो एआई से कनेक्टेड होंगे। अगर आपके घर में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, अनवांटेड एक्टिविटी होती है, तो आपको रिपोर्ट करते रहते हैं। जैसे सपोज करो कि हम कहीं बाहर गए और हम दरवाजा लगाना भूल गए, या कहीं गैस ऑन करना या ऑफ करना भूल गए, तब क्या होगा? तब तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो पूरा घर है आपके फोन से कनेक्टेड है और एआई से कनेक्टेड है, जो भी होगा वो एआई अपने आप देख लेगी। क्या आपने ये सुना है कभी कि अगर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊं कि जैसे सपोज करो हम घर से बाहर हैं और गैस लीक हो रही है या घर में आग लग गई, तब क्या हुआ? तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए एआई का यूज किया हमने। कैसे यूज किया कि सपोज करो घर में आग लग गई, तो घर में लगने के बाद क्या हुआ? लोग अगर उसको देखेंगे तभी तो उसको कॉल करेंगे ना, फायर ब्रिगेड वगैरह को। लेकिन अगर आपका घर ही इतना कैपेबल हो कि वो खुद ही एम्बुलेंस को, सॉरी, फायर ब्रिगेड को कॉल लगा दे, तो कितना अच्छा रहेगा? होगा ना, कितना अच्छा रहेगा। अगर गैस लीक हो रही है तो ऑटोमेटिकली विंडो खोल दे। अगर घर में आग लग गई है तो क्या करे वो? ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड को कॉल लगा दे, पुलिस को कॉल लगा दे। अगर घर में कोई बीमार हो गया है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो पर्सन है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कैमरा आपको स्कैन करेगा। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इत्तेफाक से आप झटके से गिर भी जाते हो, या आज के टाइम पे हो रहा है ना साइलेंट अटैक आते हैं उस चीज को, या फिर हार्ट अटैक आता है, तो वो क्या करेगी? एआई आपको स्कैन करती रहेगी, हर 24 घंटे स्कैन करती रहेगी। आपका अगर कुछ भी अनवांटेड होता है तो पुलिस को या एम्बुलेंस को आपके कांटेक्ट करेगी और आपकी जान बच सकती है उससे। आगे चलते हैं। देखो वाई comprises to artificial intelligence. Artificial intelligence is not just a part of computer science, even it's so vast and required lots of other factors which can contribute to it. मैंने जैसे आपको बताया कि हर फील्ड के अंदर जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। ये ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। हर चीज में, हर जगह पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे, हर जगह पे आप एआई देखोगे। आजकल के एप्लीकेशन जो आ रहे हैं ना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं। जो मैं अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके मोबाइल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होना शुरू हो गई है। और इसके क्या क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या यूज होता है। रीजनिंग यूज होती है, इसमें लर्निंग यूज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज होती है, परसेप्शन यूज होता है, ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी आप आगे इसके आगे ना देखोगे इसको कि और क्या क्या है इसमें। उसके बाद में देखो मैथमेटिकल, हमने बहुत सारी अचीवमेंट यूज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बायोलॉजिकल, हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं एआई की मदद से। पहले बीमारी जो होती थी उसका पता नहीं लग पाता, लेकिन आज के टाइम पे हम बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं एआई का यूज कर करके। साइकोलॉजिकली बहुत है। हमने मशीन को ये भी सिखाया है कि इमोशनली कैसे रहना है, ठीक है, इमोशनल चीजों को कैसे समझना है। और उसके बाद में किसी का फेस वगैरह कैसे क्या करना होता है वो सब हमने साइकोलॉजिकली बताया हुआ है। सोशियोलॉजी होती है, कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होता है, न्यूरॉन्स स्टडी होती है। अब आप एक बात बताएं कि न्यूरॉन स्टडी क्यों? न्यूरॉन स्टडी आपने देखा होगा कि हमारे, अगर हम ब्रेन को खोल के देखें तो इसमें बहुत सारी छोटी 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 सेल्स हैं जो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन एआई क्या करता है, एक एक नर्व्स को पकड़ सकता है आपकी को। तो एआई का यूज हमने न्यूरॉन स्टडी के लिए किया। स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिक्स से होता है, डेटा जो होता है आपका उसके लिए, ठीक है। तो कितना ज्यादा एडवांटेज हुआ है हमारे लिए एआई का, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं एआई के। जैसे मैंने बोला आपको कि हाई फ्रिक्वेंसी एक्यूरेसी एंड लेस एरर। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है इसका कि जब भी हम एआई का यूज करेंगे तो हमें एरर कम देखने को मिलेगी, और जो एक्यूरेसी है, ठीक है, काम करने की परफॉर्मेंस कह लें, इफिशियंसी कह लें, वो सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी? बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में हाई स्पीड। एआई एआई की जो मशीन है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट है। उनकी डिसीजन लेने की पावर बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, इफिशिएंट तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों ने एक गेम सुना ना, चेस गेम? तो चेस गेम को अ, क्या हुआ था, एक सिस्टम था डीप ब्लू करके, वो सिस्टम बनाया गया था चेस प्लेइंग के लिए। तो एक चेस के बहुत माहिर एक्सपर्ट कह लो वो थे, उन्होंने उसके मशीन के साथ में चेस खेला, तो उस मशीन ने उनको हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो चेस के माहिर तो थे लेकिन मशीन से नहीं जीत पाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना अच्छा बना दिया। कैसे होता है ये सब? ये होता है ऐसे है कि आप जैसे हम लोग कोई गेम खेले हैं, ठीक है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे पास में ये चाल है, हमारे पास में ये चाल है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही बहुत सारी चालों को पहले ही कम वो करके रखता है कि ये वाली चाल ये मेरे पास, ये वाली चाल तुम्हारे पास में 2-3 चालें, क्योंकि एक बार में आप 2-3 चालें ही सोच पाओगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार में बहुत सारी चालों को सोच सकता है। जो मूव्स करनी है उसको बहुत सारे मूव्स एक साथ में सोच सकता है कि कौन सा मूव्स कहाँ करना है। चाहे आप उसको चेस खिलवाएं, चाहे आप उसको लूडो खिलवाएं, या आप उसको कोई भी गेम खिलवाएं, वो पहले से सोच के रखेगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए वो हरा देता है। उसके बाद में हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब आपको पता ही है क्या है, ठीक है। उसके बाद में यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज, रिस्की एरियाज जैसे मैंने आपको बताया बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, ओशन में जाते हैं ना, ओशन वगैरह में। अभी कोई बता सकता है कि हम जब ओशन में जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो कितना अंदर तक गए हैं अभी तक? जो चीज हम नहीं कर पाए वो चीज हमें एआई से करने को मिली। हम जब ओशन में जाते हैं तो हमने देखा है कि ओशन में हम ज्यादा नहीं जा पाते, हम हमारी रिसर्च है ना वो वहीं अधूरी रह जाती है। लेकिन जब हम एआई का यूज किया तो हमने ओशन के बहुत ज्यादा अंदर गए, और हमने ओशन के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस की, ऐसे ऐसे स्पीसीज मिली हमें जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे स्पीसीज होंगे, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है आपका? डिजिटल असिस्टेंट सिंपल मीन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो बिजनेस है ना उसमें यूज होता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, जैसे आप अमेजोन पे कुछ भी सामान परचेज करते हैं तो उसमें भी आपने एआई देखा होगा, ठीक है। वो क्या करता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आपको रिकमेंड करता रहता है कि ये ले लो ये ले लो, आप ये देख रहे थे इसके बिहाफ पे ये ले लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो डिसीजन जो कौन लेता है वो आपके डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपने देखा होगा कि चैट बोर्ड्स आते हैं, बहुत सारे चैट बोर्ड्स क्या करते हैं कि वहां पे हमें कोई भी पर्सन बैठाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं चैट बोर्ड को कुछ कमांड देते हैं, उसके बिहाफ पे वो आपको आंसर या फिर आपके रिप्लाईज देता रहता है, आपको सॉल्यूशन देता रहता है। जैसे हमने देखा होगा कि चैट बोर्ड को जब हम रिप्लाई करते हैं या फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर लेके आता है वो, ठीक है, उसके अंदर सेट होता है पहले से। हम बना के देखेंगे कभी कि एक असिस्टेंट कैसे बनाते हैं। मैंने बनाया था आपको दिखाने के लिए तो शायद नहीं है, मुझे अगर कोड मिल गया मेरा तो मैं देख लूंगा, पता नहीं है मेरे पास में। मैंने बनाया था एक एआई असिस्टेंट बनाया था। उसके बाद में यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना सेल्फ ड्राइविंग कार का, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन का, ठीक है। उसके बाद में जर्नी सेफर का, हेसल फ्री का, सिक्योरिटी पर्पस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये क्या चीज है हमारी? पब्लिक रिलायबिलिटी है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी है। क्या मतलब था? जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार की मदद से हम लोग एक कार को ये बताते हैं कि तुम्हें चलना कैसे है, कितनी स्पीड रखनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कितनी गाड़ी की कितनी डिस्टेंस रहेगी, कब गाड़ी को स्टॉप करना है, ब्रेकर्स का क्या मतलब है, सिग्नल्स का क्या मतलब है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, वो सब कुछ प्रोग्राम्ड रहता है पहले उसमें, और वो सब कुछ डिसीजन अपने आप लेती रहती है। जैसे स्टॉप है तो स्टॉप पे रुक जाएगी, उसका डिसीजन लेना है कि आगे मुझे स्टॉप दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे रुकना है। अगर उसमें लिखा है कि जेब्रा क्रॉसिंग है आगे तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगी, जेब्रा क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिकली स्लो होकर चलेगी। क्यों? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ही यही होता है कि जब भी हम जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं तो हमें कार को या फिर अपनी बाइक को स्लो करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग से क्या करते हैं हम लोग, जो रोड है आपकी उसको क्रॉस करते हैं। अगर आपकी स्पीड जेब्रा क्रॉसिंग पे ज्यादा होगी तो हो सकता है अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा हो तो आप उसको एक्सीडेंट कर दें। तो जेब्रा क्रॉसिंग जब भी आपको दिखे तो वहां पे स्लो गाड़ी करके चले करें। अब तो ये भी हो गया कि जेब्रा क्रॉसिंग पे आपकी चालान भी होती है, इसीलिए तो वो जेब्रा क्रॉसिंग पे रोक देते हैं आपको। ठीक है, आपको समझ में आया ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? Yep. अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? तो कुछ पूछना चाह रहा है? सर अभी जो आपने एरर वाला बताया था ना उसे एक और बार बता देना। तो अरे जो हाई एक्सेसरी जो कुछ एरर करके था वो फर्स्ट वाला ही। ये यूजफुल ऐसा पब्लिक, हाँ सर यूजफुल ऐसा पब्लिक, एरर। ये बताना ना, यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी। यस सर यही। ठीक है, जैसे मैंने आपके सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल दिया ना, उसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार है, सिक्योरिटी पर्पस है, तो ये पब्लिक यूटिलिटी है। मतलब पब्लिक के यूज में क्या हो रहा है एआई का, तो उसके लिए है हमें। जैसे पब्लिक के लिए क्या है
कि सेल्फ ड्राइविंग कार का बनाया हमने, सिक्योरिटी पर्पस दिया उसको हमने, फेशियल रिकॉग्निशन होता है ना आपका, जब भी आप अटेंडेंस वगैरह लगाने जाते हैं तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन होकर अटेंडेंस लगता है, तो वही सारी चीजें पब्लिक यूटिलिटी में आती है। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं एआई के। देखो हाई कॉस्ट है इसकी, हाई कॉस्ट है, एआई को डेवलप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। जिसको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है तो दूर ही रहे एआई से क्योंकि इसके एल्गोरिदम जब डेवलप होती हैं तो बहुत ज्यादा मैथ्स की जरूरत पड़ती है हमें। मैं आपको आंसर दे दूं कि जब भी हम एआई को डेवलप करने बैठते हैं ना तो हमें खुद को इंटेलिजेंट होना पहले जरूरी है। जब हम मशीन को तभी इंटेलिजेंट बना पाएंगे जब हम खुद इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले खुद को इंटेलिजेंट बनाओ, उसके बाद में मशीन को बनाना। उसके बाद में क्या है कि कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी कमांड हमने दी है उसको, जितनी भी एल्गोरिथम लिख दिए हैं हमने उसको, तो ये उतना ही सोच सकता है। अगर मैंने उसको ये कहा है कि ए फॉर एप्पल, तो वे ए फॉर एप्पल ही रखेगा, ए फॉर ऑल नहीं कहेगा वो। अगर उसको ये बताया गया है कि ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही है उसके लिए। अगर वो उसको ये नहीं कह सकता ए फॉर ऑल या ए फॉर एप, ठीक है, ये नहीं कह सकता वो। जिसको अगर उसको ये बता दिया कि ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही है उसके लिए, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा, अपनी जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस नहीं कर सकता वो। ठीक है, जितना हमने उसको ट्रेन किया है उसी हिसाब से चलेगा, जितना हमने प्रोग्राम किया है उसको वो उसी हिसाब से चलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चलेगा। उसके बाद में फीलिंग्स और इमोशंस, एआई के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती, कोई भी इमोशन नहीं होते, वो बस सर एक मशीन है। ठीक है, हो सकता है तो हाँ। जैसे जो रोबोट फिल्म में जो चुट्टी को बनाया था ना, तो उसमें वो कहता है कि टीवी खोल दो, तो वो टीवी उठा के जमीन पे फेंक देता है तो वो खुल जाता है। हाँ तो वही है ना, कमांड गलत कमांड लगाई उसमें। वो उसने सोचा कि टीवी खोल दो, तो टीवी खोलने का मतलब तो वही है ना, टीवी को ओपन कर दो। अब वो कहते कि टीवी को ऑन कर दो, तो टीवी ऑन करने का मतलब कुछ और है। एआई के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड है कि जब भी हम एआई को डेवलप करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। अगर एआई को हमने ये कहा कि टीवी खोल दो, तो वो टीवी को खोल ही देगा, ना कि ऑन करेगा। अगर आपने कहा कि टीवी को ओपन कर दो, तो ओपन कर देगा वो। तो कमांड का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि जो एआई का सिस्टम मैंने बनाया था वो कैसे काम करता है, मैं कल या परसों में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में नो फीलिंग्स एंड नो इमोशंस। नो फीलिंग नो इमोशंस मतलब कि एआई एक मशीन है, उसके पास में ना कोई फीलिंग है ना कोई इमोशन है, वो ना मतलब सोच तो सकता है, लेकिन फीलिंग जैसे हम फील करते हैं ह्यूमंस, वो चीज नहीं है उसके अंदर। उसको प्यार मोहब्बत इश्क से कोई मतलब नहीं है, उसको बस जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी पे काम करता है। अगर सपोज करो, अगर मैंने उसको ये बोला कि शूट हिम, जैसे उसमें रोबोट मूवी में करता है ना, उसको कमांड देता है, कंफ्यूज कर देता है, ऐसे ही उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। अगर उसमें आपने बोल दिया शूट हिम, तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे बनाने वाला कौन है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बस उसको कमांड फॉलो करनी है। तो यही चीज है कि फीलिंग नहीं होती इसके रोबोट के अंदर, ना कोई इमोशन होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हमने एआई के साथ में ईआई सिस्टम भी बनाए हुए हैं। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ईआई का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग भी डाली गई है, थोड़े बहुत इमोशंस भी डाले गए हैं, तो वो चीज भी है। आप आगे पढ़ोगे उसको कि एआई और ईआई में क्या डिफरेंस है और क्यों डेवलप किया गया था एआई को और ईआई को। एआई कहाँ है और ईआई कहाँ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन। क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब है इसका कि जो आपकी एआई हुई वो सिंपल मशीन पे ही डिपेंड रहती है, उसके इंस्ट्रक्शंस पे ही डिपेंड रहती है। ठीक है, उसके पास कोई मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है। तो जो मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसमें एल्गोरिथम्स यूज किए हैं, तो वो केवल उतना ही कर सकती है, और अगर उसमें जो भी कंपोनेंट लगे हैं वही उसके काम करेंगे। अगर मैंने उसको ये बोला कि स्कैन करना है और उसके पास में क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है, तो वो नहीं करेगा। तो उसका जो डिपेंडेंसी है वो मशीन पे ज्यादा रहता है, जो हार्डवेयर लगाया गया है आपका। ठीक है, उसके बाद में नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी से मतलब क्या है कि जो एआई है आपका कोई भी नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एआई के अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि वो आपको नई चीज क्रिएट करके दे दे। जैसे हमने बोला है, ये आपकी डेटा सेट्स है, डेटाबेसेस है, आपकी ये नॉलेज है,
तो वो उसी के बेस पे डिसीजन लेता है और आपको नए वो लाके दे देता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नया नहीं सोच सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये वाली एल्गोरिदम इसको इम्प्रूव करके दिखाओ, तो वो नहीं कर सकता इसको। बस उसको सॉर्ट कर सकता है, उसके पास में अगर उसके डेटा सेट्स हैं तो उसको सॉर्ट कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी में हमने देखा है कि कभी कभार वो मना भी कर देता है कि इसका आंसर नहीं है मेरे पास में। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर डेटा सेट्स नहीं है, उसके पास डेटा बेसिस नहीं है। एआई कैसे काम करती होगी? एआई के पास में डेटा सेट्स है, जैसे मैं शुरुआत में बताया आपको कि एआई के पास में आपके डेटा सेट हैं, उसके पास में हमने कुछ नॉलेज दी है, उसको ट्रेनिंग दी है, उसको प्रोग्राम किया है, तो उस प्रोग्रामिंग के बेस पे, उस नॉलेज, ठीक है, उस ट्रेनिंग के बेस पे वो डिसीजन कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है कभी भी बीट नहीं हो सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी इम्पोर्टेंट है, भी इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे हमने सुना है कि जो आपकी जॉब्स हैं, करियर हैं, वो खा जाएगी एआई, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की आज भी जरूरत है, कल भी पड़ेगी, चाहे रोबोट्स को कितना भी इंटेलिजेंट बना दे हम लोग। हाँ, बस यूजफुल हो सकता है, लेकिन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को, क्योंकि रोबोट्स केवल उसी साइड पे काम करेगा जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, वो खुद से सोच नहीं सकता है। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशंस ऑफ एआई में क्या है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज वेरियस एप्लीकेशंस in today's society. It is becoming essential for today's time because it can solve complex problem with an efficient way in multiple industries, ठीक है, such as healthcare, ठीक है, entertainment, finance और education, बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड फास्ट। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एआई इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आप लोग जानते ही होंगे, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे हम लोग ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने के लिए हम लोग एआई की जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी से मतलब क्या है, जैसे हमने बोला था आपको शुरुआत में कि एआई का यूज है ना स्पेस में बहुत ज्यादा हो गया है, तो एस्ट्रोनॉमी आपकी स्पेस रिलेटेड है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है कि ग्रह नक्षत्र वगैरह जमीन पे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें समझना है कि गैलेक्सी क्या होती है, हमें समझना है कि क्या होता है। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा चंद्रयान 3 को भेजा गया था, उसमें थोड़ी सी यूज की थी। अब उस एआई के बेस पे जो डेटा आता है हमारे पास में, वो प्रोसेस्ड होके आता है। पहले प्रोसेस्ड होके नहीं आता था, प्रोसेस्ड करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जो एआई है उसका यूज किया हमने, जो डेटा आता है आपके पास में पहले से प्रोसेस्ड आता है। और प्रोसेस्ड आने से क्या मतलब है? प्रोसेस्ड आने से सिंपल यही मतलब है कि हमें ज्यादा वर्क नहीं करना उसके ऊपर, ये सब कुछ करके बेचता है वो, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आपको पता ही है कि हेल्थ केयर में, मेडिकल साइंस में एआई का इतना यूज हुआ है। जैसे सपोज करो एक ऐसी मशीन है, मैं मशीन का नाम तो नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता है मशीन का नाम। एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है कि आपको सपोज करो टेस्टिंग करानी है अपनी, जैसे हम टेस्टिंग कराने जाते हैं ना, अपना चेकअप कराने जाते हैं, तो वो मशीन क्या करती है, पूरा आपका फुल बॉडी चेकअप करती है। वो फुल बॉडी चेकअप कैसे करती होगी? आपका ब्लड लेगी, आपकी एक्सरे करेगी, आपकी सोनोग्राफी करेगी, ठीक है, आपका जो भी पूरा फुल बॉडी चेकअप है वो करेगी। और उसके बाद में जो भी उसको टेस्ट करना होगा वो टेस्ट करके उसके बाद में एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी। तो जनरेट कैसे होगी? वो एआई के द्वारा। अब हम उसको ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो ये बताए, ये प्रॉब्लम है तो ये बताए, ये प्रॉब्लम है तो ये बताए, तो हमने उसको बता दिया ना कि ये प्रॉब्लम है। अगर उसकी जैसे सपोज करें कि हमने बोला कि आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 से ऊपर होना चाहिए, तो उसको बता दिया ना हमने कि 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 12 से कम है तो बताया कि दिस इज क्रिटिकल कंडीशन, योर हीमोग्लोबिन लेवल इज लो। तो ये चीज है ना, हमें बताया ना उसको। तो हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा इसका। आजकल आपने देखा होगा कि नई नई मशीन आ गई है जो ऐसे ऐसे काम करती है कि डॉक्टर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद में एआई इन गेमिंग बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। आजकल फाइनेंस इंडस्ट्री में तो इतना ज्यादा यूज हो रहा है इसका, सोच भी नहीं सकते कैसे। कि आपने जैसे देखा होगा ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। पहले स्टॉक मार्केट के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे। जैसे सपोज करो पहले क्या होता था कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक परचेज करते थे, कोई इक्विटी वगैरह परचेज करते थे, तो हमें बहुत टाइम लगता था बेचने में, खरीदने में। उससे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं थी। आज के टाइम पे क्या है कि एआई की हम लोग ट्रेडिंग आ रहे हैं, ठीक, स्टॉक मार्केट को हैंडल कर पा रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सेकंडों में सब चेंज हो सकता है। उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं,
हैंडल कर रहे हैं एआई की मदद से। अगर नहीं होती एआई तो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा ना एआई उससे ट्रेडिंग वगैरह में, स्टॉक मार्केट में हर सेकंड में ये होता है कि स्टॉक गिर गया, हर सेकंड में ये होता है स्टॉक की प्राइस बढ़ गई, तो हर सेकंड का हिसाब होता है उसके पास में। तो ये कितना ज्यादा एफिशिएंट हो गया हमारे लिए। उसके बाद में डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आजकल क्या हो रहा है कि साइबर अटैक ज्यादा होते हैं, मतलब हैकिंग वगैरह ज्यादा होने लग गई है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको है ना, ये देखने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए हम लोग एआई का यूज करते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि अगर हमने ये कहा कि इसको एनालाइज करना है, बताना है कि ये किसी मालवेयर से, किसी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो चेक करके आपको एनालाइज करके बता देगा कि ये वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। जैसे आपके एंटीवायरस काम करते हैं ना, उसी तरीके से। एंटीवायरस तो बहुत पुरानी चीज हो गई है, अब एआई के ऐसे की मदद से हम लोग आ भी रहा है ना, तो वो बता देगा कि ये आपके उस कंप्यूटर में आ रहा है, या तो इसको क्वारंटाइन कर दो या इसको रिमूव कर दो, दोनों काम में एक कर दो, ठीक है। तो आपको स्क्रीन करके बताता रहता है। उसके बाद में है एआई इन सोशल मीडिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। फेसबुक में आप देख रहे होंगे, ट्विटर में आप देख रहे होंगे, स्नैपचैट में आप देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एआई का हम लोग यूज कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, एआई को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब देखो एआई ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा जब आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है, एयरवेज की या होटल्स की या फिर ट्रेन की, तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट दिखाता है कि ये अभी जगह खाली है, ये जगह खाली नहीं है। तो वो सारी चीजें बताता है आपको। वो कैसे बताता होगा, उसके पास में कुछ तो होगा, तो हमने उसको बताया होगा कि ये वाला काम ऐसे करना है, ये वाला काम ऐसे करना है। तो जब भी हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं या फिर करते हैं या होटल्स में करते हैं ना, तो सारा एक कैलकुलेट करके रखता है कि अभी इतने रूम्स खाली हैं, इतनी टिकट्स खाली हैं, अभी वैकेंसीज खाली है, इतने रूम्स खाली हैं। तो सारा कैलकुलेट करके रखता है वो। उस बेस पे हमारा जो बुकिंग सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। बिल्कुल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। आपके जो चैट बॉक्स है बिल्कुल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल आपको बहुत फास्ट रेस्पॉन्स देंगे और बिल्कुल आपको ह्यूमन इंटरेक्शन मिलेगा उनसे, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना आपकी, कार वगैरह, हम ऑटोमोबाइल जो कार कंपनियां हैं, बाइक कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा एआई का यूज हुआ है। जैसे हमने अब बात की सेल्फ ड्राइविंग कार की, ठीक है। बहुत सारी कारें ऐसी एआई आता है, अगर आपका डोर खुला रह गया है या आपकी विंडो खुली हुई है, तो आपको बताता है कि सर जी आपका डोर खुला हुआ है, आपकी विंडो खुली हुई है, आपने इसको सही से नहीं लगाया, आपकी कार में प्रॉब्लम है, ठीक है। आजकल ऐसी भी कारें आ रही हैं कि अगर मैं कार के अंदर ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे पेट्रोल खत्म होने वाली है या कार के इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो बताएगा आपको कि आपकी कार में ये वाली दिक्कत आ रही है। तो मैकेनिक भी उसको चेक नहीं करेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा डायरेक्टली। अब आगे होने वाला समय ऐसा हो सकता है कि ट्रीटमेंट भी खुद कर दे वो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होने लगा है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जैसे अभी तो हमने प्रॉब्लम के लिए किया उसको, लेकिन कल को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया उसको। अगर आपके कार में आपके किसी भी डिवाइस में गड़बड़ होती है तो उसको सॉल्व भी कर दो, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, एआई इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रोबोट्स बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देखा होगा रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम, सॉरी, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जो ह्यूमन नहीं कर सकता है, उसकी बस की बात नहीं है, वो वाले काम रोबोट्स के द्वारा कराए जाते हैं। पैकेजिंग का काम है, अब एक बार में लाखों की पैकेजिंग होती है, तो वो रोबोट्स के द्वारा होती है, ठीक है। बड़े बड़े वो होते हैं ना कंपनीज, उनमें पैकेजिंग का काम होता है, उनमें बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सारे काम जो है ना रोबोट्स करते हैं। उन रोबोट्स को कैसे बनाया जाता होगा? एआई की मदद से, ठीक है। पहले से प्री प्लान रहते हैं सारी चीजें। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसरो के अंदर एक फील्ड है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? रिमोट सेंसिंग का सिंपल मतलब ये है कि हमें ये एनालाइज करना है कि फसल कैसी होगी, ठीक है। हमें मिट्टी को देख के बताना है कि ये मिट्टी कैपेबल है कि नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइज है कि नहीं है, इसमें कितना उर्वरक डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितना क्या डालना है, वो हम एनालाइज करके बताते हैं। जो प्रिडिक्शन होते हैं, आपकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, क्रॉप मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, फसल अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वो सारी चीजें हम रोबोट्स के द्वारा करते हैं, एआई के द्वारा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में इतना यूज नहीं होता है एआई का, लेकिन अगर बाहर देशों में देखोगे तो वहां पे सारी चीजें जो
आपकी एग्रीकल्चर है ना पूरी की पूरी रोबोट बेस पे चलती है। वो खेती भी करेंगे, वो आपके खेत को काटेंगे भी, जो रोबोट्स हैं आपके वो सारे काम करते हैं। उसके बाद में ई कॉमर्स आते हैं। ई कॉमर्स का सिंपल मतलब वही था जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपका एक बिजनेस है तो आप एआई की मदद से आगे ले जा सकते हैं। शॉपर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, वो ई कॉमर्स का यूज करते हैं, ब्रांड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशनल फील्ड होता है। एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे एजुकेशन फील्ड में आपने बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखे। 3D व्यू देखते हैं आप, AR VR देखते हैं आप, ठीक है, सिमुलेशंस देखते हैं आप, तो वो बहुत सारी चीजें आ गई हैं अब। आपको पीपीटी वगैरह भी दिखाई जाती हैं। अभी देखो ये तो नॉर्मल पीपीटी है, 2D पीपीटी है, लेकिन आप अगर देखोगे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 3D पीपीटी भी आने लगी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसको हार्ट का ऑपरेशन सिखाना है, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो कैसे सिखाया जाएगा उसको? पहले किसी उसके मरीज के पास ले जाया जाएगा, उसका फिर चीर फाड़ करनी पड़ेगी, तब जाके उसको दिखाया जाएगा कि ये वाला ये होता है, ये वाला ये होता है। मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला ये होता है, ये वाला ये होता है, तो वो सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है चीर-फाड़ करके। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एआई का यूज करके हम लोग ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर लें, कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें जिससे हमें सारी चीजें एक-एक खोल के पता चल पाएँ। तो हम क्या करते हैं सिंपली एआई की मदद से 3D व्यू में देखते हैं कि हार्ट का ये वाला पोर्शन ये कहलाता है, ये हार्ट का ये वाला पोर्शन ये कहलाता है। उसको चारों तरफ से घुमा-घुमा के देखते हैं। अगर हम नॉर्मली देखेंगे, अगर हम अपनी बॉडी को भी देखें तो पता ही नहीं कर पाएँगे इसके अंदर कितनी सेल हैं। कोई बता सकता है कि हमारी बॉडी में कितनी लेयर्स होती हैं, जो हड्डियों से लेकर और हमारी एक्चुअल स्किन तक आती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं? बताओ कितनी वो होती हैं, कितनी लेयर्स होती होंगी? कोई बायोलॉजी का है क्या यहाँ पे? सारे मैथ्स के ही हैं मोस्टली। तो हमारे स्किन में ना बहुत सारी लेयर होती हैं। अब इन लेयर को पता करना अगर हम वैसे देखना चाहें तो देख नहीं सकते। कंप्यूटर की मदद से देख लें वो बात अलग है, लेकिन हम वैसे अपनी ना वैसे सादा आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कहीं नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं दिखती हैं। हमने पता है आपने एटम का नाम सुना होगा, एटम से छोटे भी होते हैं। बहुत सारी चीजें एटम से छोटी भी होती है, क्वार्क बोलते हैं उनको। अब देखो आपकी एआई है तो बहुत बड़ी, हमने यहाँ पे एआई की एप्लीकेशन बना के यहीं तक खत्म किया है, बहुत बड़ी एआई। अब देखो डेटा साइंस का क्या है सीन, कैसे है, पहले मुझे क्लास में अभी चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं?